नमस्कार दोस्तों, बैचलर एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ये बीए, एलएलबी और बीकॉम के लिए प्रॉफिट एंड लॉस आज हम लोग पढ़ेंगे। लाभ तथा हानि 2 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं। हालांकि बीए एंट्रेंस एग्ज़ाम तो हो गया, लेकिन अभी एलएलबी और बीकॉम इनके लिए 2 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। तो आइए देखते हैं लाभ एंड हानि। देखिए, कॉस्ट प्राइस क्या होता है? एट विच एन आर्टिकल इज परचेज्ड, उसको क्रय मूल्य बोलते हैं। मतलब जिस मूल्य पे किसी वस्तु को खरीदा जाता है, ठीक है, वो उसका कॉस्ट प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस, आर्टिकल जिस मूल्य पर बेचा जाता है, एसपी सेलिंग प्राइस। प्रॉफिट एंड लॉस ऑलवेज काउंटेड ऑन सीपी, मतलब प्रॉफिट और लॉस जो हम लोग काउंट करेंगे, निकालेंगे, वो हमेशा सीपी पे, कॉस्ट प्राइस पे निकालेंगे। सीपी इज ऑलवेज 100%। इसको याद रखिए कि कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 होता है, ठीक है। मार्क प्राइस जो लेवल पे प्राइस होता है, किसी वस्तु पे जो प्राइस अंकित होता है, उसे मार्क प्राइस कहते हैं। डिस्काउंट जो मिलता है वो एमपी पे मिलता है, यानी मार्क प्राइस पे डिस्काउंट मिलता है। देखिए, प्रॉफिट और लॉस की बात की जाए तो एसपी सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा कॉस्ट प्राइस के, तो हमें प्रॉफिट होगा। और लॉस कब होगा? जब सेलिंग प्राइस कम होगा कॉस्ट प्राइस के, मतलब हम वस्तु को ज़्यादा मूल्य पे खरीद के कम मूल्य पे बेचें तो हमें हानि होगा, ठीक। ये देखिए, ये इतने फार्मूलाज हैं। गेन मतलब लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, हानि बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। लाभ परसेंट पे क्वेश्चन आता है, लाभ परसेंट निकालने के लिए। तो गेन गुणे 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस। लाभ या हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, तो कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे होगा बटे में। गेन में लाभ में या ऊपर लाभ होगा, हानि में ऊपर हानि होगा। हानि इंटू 100 अपॉन कॉस्ट प्राइस, ठीक। सेलिंग प्राइस क्या होगा? 100 प्लस गेन परसेंटेज, गेन प्लस परसेंटेज लिखना है। 100 प्लस गेन परसेंटेज अपॉन 100 गुणे कॉस्ट प्राइस, हमेशा कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस में कॉस्ट प्राइस से गुणा करते हैं। 100 माइनस लॉस्ट अपॉन 100 इंटू कॉस्ट प्राइस। और हमें कॉस्ट प्राइस निकालना होगा तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस से गुणा करेंगे, सारी चीज़ें वही रहेंगी। ये देखिए, 100 अपॉन, ये उल्टा हो जाएगा, ये 100 ऊपर आ जाएगा, ये कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए गेन के फॉर्म में, माइनस के लॉस के फॉर्म में, ठीक है। ये 4 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे। तो अगर सीपी निकालना होगा तो 100 गुणे एसपी अपॉन, ये देखिए 100 गुणे एसपी मतलब सेलिंग प्राइस अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, जितना प्रॉफिट का परसेंट हुआ है, कितने प्रॉफिट हुआ है परसेंट के रूप में। देखिए, ये चीज़ 2 आर्टिकल एट सेम कास्ट, 1 प्रॉफिट 1 लॉस, कि ये एक 2 चीज़ है, एक 20% लाभ पे बेची गई, 20% हानि पे बेची गई। तो बताइए कि कुल मिला के लाभ हुआ या हानि हुआ, कितने परसेंट का हुआ। तो उसके लिए ये फार्मूला है, x प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन 100। जैसे 20-20 के केस में हुआ है, एक क्वेश्चन आया था बेचू में कि 2 आर्टिकल है, एक पे 20% का लाभ हुआ, एक पे 20% की हानि हुई है। तो टोटल हमें ओवरऑल क्या हुआ? तो देखिए, 20% लाभ यानी प्लस 20 में है, माइनस 20% हानि। अब प्लस माइनस 20 इंटू 20 अपॉन 100, ये तो ख़त्म हो गया। अब ये 400 अपॉन 100, ये माइनस में आएगा, तो माइनस 4% का लॉस, हमेशा उस स्थिति में हानि ही होगी। आइए क्वेश्चन देखते हैं। ए पर्सन परचेज्ड एन आर्टिकल रेट 80 एंड सोल्ड एट 100, फाइंड द प्रॉफिट परसेंट। देखिए, 80 में ख़रीदा, 100 में बेचा, तो लाभ कितना है? 20 रुपये का लाभ है, और इसको हमें परसेंटेज में निकालना है। तो परसेंटेज के लिए फार्मूला प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। लाभ या हानि हमेशा कॉस्ट प्राइस पे निकालते हैं, तो 20 अपॉन कॉस्ट प्राइस 80
गुणे 100 100, यानी कि 25% का लाभ हुआ है हमें। अ डिस्काउंट शॉपकीपर अ डिसऑनेस्ट शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट हिज CP बट यूज अ वेट ऑफ 900 ग्राम फॉर अ kg वेट, फाइंड हिज गेन परसेंटेज। मतलब 1 किलो वेट की जगह 900 ग्राम ही वेट यूज कर रहा है तो उसके कितना % प्रॉफिट हुआ। तो इसके दो फार्मूले हैं। एक तो देखिए कास्ट प्राइस उसका 900 ग्राम है, यानी दे तो हमें 900 ग्राम रहा है और बेच रहा है, बता रहा है 1000 ग्राम, यानी जो प्रॉफिट है उसका वो 100 ग्राम का है। प्रॉफिट % हो जाएगा 100 ग्राम अपॉन कॉस्ट प्राइस, यानी 900 ग्राम गुणे 100, तो ये 11 से 1/9% आ जाएगा। याद रख लीजिए, इस तरीके से करना है। या फॉर्मूला होता है गेन % ईदर अपॉन ट्रू वैल्यू माइनस ईदर गुणे 100। तो ईदर हमें 100 का है, 100 ग्राम ही कम कर रहा है ना, 1000 की जगह 900 ग्राम ही दे रहा है। 100 बटे ट्रू वैल्यू 1000 ग्राम की है माइनस 100 गुणे 100। तो ये भी ये चीज़, ये दो फार्मूले हैं, दो तरीके से आप इसको कर सकते हैं। देखिए ये सवाल बोल रहा है 1045 पे बेचने पे 5% का लॉस हो रहा है, तो वो किस प्राइस पे बेचे कि 5% का प्रॉफिट हो जाए। तो माने न्यू SP मतलब नई सेलिंग प्राइस जो है X रुपये मान लेते हैं हम लोग, X रुपये में बेचेगा तो उसे 5% की प्रॉफिट हो जाएगी। तो उसके लिए ये फार्मूला है 100 माइनस लॉस % अपॉन फर्स्ट SP इक्वल टू 100 प्लस प्रॉफिट % अपॉन सेकेंड SP। तो 100 माइनस लॉस, पहले स्थिति में 5% का लॉस है, 100 माइनस 5% 95 और फर्स्ट SP 1045। 100 प्लस 5% का लाभ चाहिए तो 100 प्लस 5 105। सेकेंड SP हम लोग माने थे X। बस इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लीजिए, 1155 आंसर। यह तो देखिए एकदम सिंपल करना है। तो 5% का लॉस हो रहा है, लॉस किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 होती है, 5% उसमें से कम कर दीजिए तो 95 हुआ। 95% हमको दिया है 1045 के बराबर, समझ रहे हैं। कॉस्ट प्राइस हमेशा 100 होता है, कॉस्ट प्राइस पे लाभ तथा हानि निकालते हैं। 5% का लाभ हुआ, लॉस हुआ तो 95% बच गया। 95% दिया है 1045 के बराबर, और हमें पूछा है 5% प्रॉफिट। तो 100 में 5 जोड़ देंगे, 105 की वैल्यू हमें पूछी है। 95 बराबर इतना दिया है, 105 की पूछी है, तो या तो 1% निकाल लीजिए इस तरीके से। 1% निकालिए, 1045 बटे 95 और 105 का उसमें गुणा कर दीजिए। इस तरीके से हम 105% निकाल सकते हैं। 1055 इस तरीके से भी आएगा। A person bought article at rate 30 for the rupees. How much for the rupee must be sell to gain 20%? देखिए CP ऑफ 30 आर्टिकल दिया है 1 रुपये। SP ऑफ 30 आर्टिकल इज 120% ऑफ 1 रुपीज़। 20% का लाभ हो रहा है, 100 में 20% 120% 1 रुपये का। तो 120% जो होगा, परसेंट को हटाने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे। ये 6/5 यानी 120%। ठीक, फॉर दैट 6/5 आर्टिकल सोल्ड 30, ये 25 आ जाएगा। या देखिए 20% गेन चाहिए तो CP हमेशा 100 होता है, इसमें 20 ऐड करेंगे तो 120 हो जाएगा SP। आर्टिकल सोल्ड इन 1 रुपीज़ तो 30 है, तो 30 इंटू 100/120, तो ये भी 25 आ जाएगा। देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं BCom में। सेलर ब्रॉट बनानाज एट 5 फॉर रेट 4,
and sold them at 4 for rate 5. Find his gain or loss. मतलब 5 केले 4 रुपये में खरीदता है, 4 केले 5 रुपये में बेचता है, तो उसे लाभ हुआ या हानि हुआ। तो देखिए पहले नंबर ऑफ बनानाज हमें सेम होने चाहिए। किसी भी वस्तु पे लाभ या हानि निकालने के लिए उस वस्तु की संख्या हमें समान करनी होगी कि 25 खरीदे तो 25 कितने में बेचे, 10 खरीदे तो 10 कितने में बेचे। तो यहाँ पे केलों की संख्या बराबर करने के लिए 5 और 4 का एलसीएम लेंगे। 5 और 4 का एलसीएम हो जाएगा 20। तो हमें मान लिए कि 20 केले हमारे पास हैं, तो कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा। देखिए 20 किलो का हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है। 5 केले 4 रुपये में खरीदते हैं, तो 20 केले 16 रुपये में खरीदेंगे। 4 केले 5 रुपये में बेचेंगे, तो 20 केले 25 रुपये में बेचेंगे। इस तरीके से सीपी एसपी आप निकाल लेंगे, इजी है। तो हमें प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 16 का खरीद के 25 का बेच रहे हैं, 9 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब इसे ही परसेंट में निकाल देना है, तो 9 रुपये का प्रॉफिट अपॉन सीपी 16 है, कॉस्ट प्राइस गुणे 100, तो ये 56.25। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बीकॉम में। ये देखिए सिंपल तरीका, 5 केले 4 रुपये में खरीदे गए, 4 केले 5 रुपये में बेचे गए। ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तिरिया गुणा करेंगे आप, 5 का 5 में 25 आया, 4 का 4 में 16 आया, तो ये प्रॉफिट है 9 रुपये की प्रॉफिट। कॉस्ट प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस है 16 गुणे 100, 56.25। If the marked price of an article is 20% more than its CP and a shopkeeper allows a discount of 10%, find his profit percent। मतलब देखिए CP जो है 100 होता है हमेशा, CP पे 20% प्रॉफिट उसने मार्क दिया, MP मार्क प्राइस 20% CP का, और डिस्काउंट MP पे काउंट होता है, और इस पर 10% का डिस्काउंट दिया, तो उसका प्रॉफिट परसेंट बताना है। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग CP ले लेते हैं। CP 100, CP हम जानते हैं 100 होता है, इस पर 20% MP किया मार्क प्राइस, तो 20% 120 हो गया। अब 10% का डिस्काउंट हमेशा MP पे दिया जाता है, ये MP है, तो इस पर 10% का डिस्काउंट देंगे तो 12 रुपये कम कर देंगे 10%, तो 12 रुपये कम किए तो 108 रुपये में बेच देंगे। तो 100 रुपये CP था, 108 रुपये SP सेलिंग प्राइस, तो हमें प्रॉफिट सीधा 8% का दिख रहा है, तो 8% की प्रॉफिट हो जाएगी। एक दुकानदार वस्तु को 1470 रुपये में बेचकर 16/2/3% लाभ कमाता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। तो ये देखिए, ये फार्मूला है, क्रय मूल्य बराबर 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट इंटू विक्रय मूल्य। तो 100/100 प्लस इसको परसेंट में 50/3 गुणे 1470, इस तरीके से साल 1260 रुपये, या 16/2/3 को 1/6 हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ 1 लाभ है और 6 क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य क्रय मूल्य प्लस लाभ 7 रुपये, तो 7x बराबर 1470, x बराबर 210, तो हमें क्रय मूल्य निकालना है 6x। तो इस तरीके से कर सकते हैं। एक वस्तु को 770 रुपये में बेचने पर 12.5% की हानि होती है, उसका क्रय मूल्य। तो इस तरीके से क्रय मूल्य बराबर 100/100 माइनस लॉस परसेंट गुणे SP सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस 770 है, 100/100 माइनस 25/2 770, ये 880 रुपये। मोहन ने एक वस्तु खरीद कर रुपये 2817.50 में बेचकर 15% का लाभ कमाता है। लागत कीमत, क्रय मूल्य 100, विक्रय मूल्य 115 रुपये, 15% लाभ माना, क्रय मूल्य 100 रुपये है।
देखिए जब क्रय मूल्य 100 रुपये है तो विक्रय मूल्य 115 रुपये, और जब विक्रय मूल्य 2817.50 है तब क्रय मूल्य 100/155 115 2450। सेल फोन पर दुकानदार 23% अधिक लेता है। यदि एक फ़ोन 7011 में बेचता है तो लागत बताइए। सीपी हमेशा 100 होती है, सीपी 100, 23% प्रॉफिट लेता है तो सेलिंग प्राइस 123। तो हमें सेलिंग प्राइस दिया है 7011, तो 123 बराबर 7011, 100 निकालना है तो 100 बराबर 7011 गुणे 100/123, ये आंसर हो जाएगा। तो ये पहली पार्ट की वीडियो थी। एक पार्ट और कुछ क्वेश्चंस बचे हैं कुछ डिफरेंट टाइप के सेकंड पार्ट में, तो वीडियो बताइए कैसी लगी तो सेकंड पार्ट बनाई जाए। ठीक, कोई चीज़ें ना समझ में आई हो तो पूछ लीजिए। नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहे हैं, आप जुड़ जाइए, जो भी एंट्रेंस एग्ज़ाम आपको जब कभी भी देना हो। ठीक, तो वीडियो कैसी लगी बताइए, कुछ चीज़ नहीं समझ में आई है तो ज़रूर पूछिए।